नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मेरे से यदि अपने जीवन के बारे में कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे से कॉल करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे अपना प्रश्न लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे देव दीपावली की। अब ये जो तिथि होती है ये बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है पूजा का। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के अलावा इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे अगर बात करें हम सिख धर्म की, तो इस तिथि पे गुरु पूरब भी मनाया जाता है। तो ये तिथि जो है ये बहुत ही खास होती है। इस तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप इस दिन पाठ पूजा करते हैं और साथ ही साथ अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो इस दिन चंद्रमा को आप मजबूत कर सकते हैं कुछ खास उपाय से। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको इस दिन पूजा आराधना करनी है और कौन से वो खास उपाय करने हैं जिसकी वजह से आपकी कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करवाए और साथ ही साथ आपका जो कमजोर चंद्रमा है वो बली हो जाए। तो किस तरह से आपको पूजा आराधना करनी है। तो देखिए, ये जो तिथि होती है, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि होती है बहुत ही खास होती है। जिस प्रकार कार्तिक महीने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, उसी तरह से कार्तिक जो पूर्णिमा होती है इसका भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अब कार्तिक महीने में चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, दोनों का ही महत्व है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या पे हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं, वहीं पे हम कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाते हैं। अब देव दीपावली है क्या? तो देखिए, देवताओं के लिए ये जो तिथि होती है ये दीपावली है, इसीलिए इस दिन दीप दान किए जाते हैं। यानी इस दिन जो है स्नान, दान और ध्यान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो इसीलिए इस दिन जो है दीप दान किए जाते हैं गंगा तट पे, और साथ ही साथ इस दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। इसके अलावा इस दिन ऐसा कहा जाता है कि देवलोक में दीपावली मनाई जाती है, जिस कारण इसको देव दीपावली कहते हैं। अब देखिए, ये जो तिथि इस वर्ष पड़ रही है ये 30 नवंबर 2020 की पड़ रही है। ये तिथि जो है बहुत ही खास है इस वर्ष की, क्योंकि इस वर्ष चंद्र ग्रहण, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। यानी इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रहण होगा ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस दिन आपको किस तरह से पूजा आराधना करनी है ताकि आपके जीवन में शुभ प्रभाव पड़े, तो देखिए, इस दिन जो है भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, और इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी पे यानी कार्तिक पूर्णिमा से ठीक 4 दिन पहले जो भगवान विष्णु जी जो है वो योग निद्रा की अवस्था से जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो देव उत्थान एकादशी भी हो चुकी होती है और सभी मांगलिक कार्य जो है वो आरंभ हो चुके होते हैं। तो इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के सहित माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चंद्रमा कहीं ना कहीं जो कनेक्शन माना जाता है वो माता लक्ष्मी से भी माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा को धन का कारक भी कहा जाता है। तो इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं पे अगर हमें चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है, बली करना है, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। और ये जो दिन रहेगा यानी 30 नवंबर का जो दिन रहेगा ये बहुत खास रहेगा, क्योंकि इस दिन जो वार पड़ रहा है वो सोमवार ही पड़ रहा है, यानी चंद्रमा का ही दिन है। तो इस दिन अगर आप चंद्रमा की पूजा आराधना करेंगे, भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे, तो आपको कहीं ज्यादा अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो पूजा किस तरह से करनी है? सुबह उठ करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। स्नान करने के बाद, स्नान जो है आप अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो संभव वो कर सकते हैं। यदि कोविड के चलते या अन्य
चीज़ों के चलते आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं परिस्थितियों की वजह से, तो आप अपने स्नान के जल में गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं गंगा स्नान जैसा ही पुण्य प्राप्त करवाएगा। इसके बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। संभव हो तो सफेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव जी की आराधना करें, माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। संध्या काल में आप वापस से शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें और इसके साथ साथ चंद्रमा को आप जो है दूध और जल का अर्घ जरूर दें। साथ ही साथ खीर का भोग बना करके आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो वो भी मजबूत हो जाएगा। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो आप कार्तिक पूर्णिमा पर कर सकते हैं और आपको ऐसा करने से कहीं ना कहीं तरक्की भी प्राप्त होगी और अगर किसी अन्य तरह की परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो वो भी समाप्त होगी। और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राधे।